यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन इसके बेस पे पॉजिटिव ना होने के वजह से भी कुछ ना कुछ जो है अलग से जो है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉजिटिव इससे ले रहा है और ये एलईडी ग्लो हो जा रहा है। तो इसी को मतलब सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे कोई अनवांटेड जो है सप्लाई ना बने, तो उसके लिए जो है ये पुल डाउन या पुल अप रजिस्टर का यूज किया जाता है। हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी जो हम वीडियो लेके आए हैं वो रजिस्टर के बारे में लेके आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के बारे में। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, चाहे वो एसी का बोर्ड हो या लैपटॉप का हो या मोबाइल का हो या प्रिंटर का हो या एलईडी टीवी का हो, जितने भी आजकल के जो बोर्ड आ रहे हैं, जो लेटेस्ट जो बोर्ड आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे एमसीयू का यूज किया जाता है, जैसे चार्जिंग आईसी हो गया, लाइट आईसी हो गया, सेंसर का जो सर्किट होता है, मोस्टली जो ऑन ऑफ स्विच का सर्किट होता है, वहाँ पे आपको जो है ना इस टाइप के जो है सर्किट आपको देखने को मिलता है, पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर। तो ये पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर जो है वो सर्किट जो है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल से जानेंगे। एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे कि हमें पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर मतलब अगर लगा होता है क्यों लगा होता है, इसका क्या रीज़न है, अगर नहीं लगा होगा तो क्या इससे दिक्कत आएगी और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो हम एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करेंगे। हमारे पास हमने 3 अलग अलग सर्किट बना रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों का डिस्कशन करेंगे। तो पुल अप और पुल डाउन ये क्या है, एक रजिस्टर है और ये पुल अप और पुल डाउन का अगर हम बात करें तो पुल अप रजिस्टर वहाँ पे यूज होता है। ये पुल अप रजिस्टर जो है वहाँ पे यूज होता है पॉजिटिव सप्लाई के अंदर। जहाँ पे भी पुल अप रजिस्टर यूज हो रहा है वो पॉजिटिव सप्लाई के अंदर होगा और पुल डाउन रजिस्टर जो होता है वो निगेटिव सप्लाई के अंदर होगा। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। वैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर में, अगर आपको किसी भी टाइप का कोर्सेज करना है, जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, ई व्हीकल या एसी का, तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है। और डिटेल के लिए आप डिस्प्ले पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं और पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुल अप रजिस्टर के बारे में। पुल अप रजिस्टर जो होता है ये क्यों लगा होता है, तो पुल अप रजिस्टर जो है उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल जानते हैं। जैसे कि आप हमारा पहला सर्किट देख सकते हैं, तो हम पहले बात करेंगे पुल अप रजिस्टर के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पुल अप रजिस्टर कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं बताने से पहले मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करूं कि यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा सर्किट लिया है। वैसे आप कोई भी सर्किट ले सकते हैं, जहाँ पे भी पुल अप पुल डाउन रजिस्टर लगा होता है तो वहाँ के जो है सर्किट को आप समझ सकते हैं। और ये लाइव मैं प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये पुल अप रजिस्टर काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो उससे क्या दिक्कत आएगा, दिक्कत वो जो आएगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें जो पुल अप रजिस्टर जो है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल हमने एक सर्किट बनाया है और यहाँ पे हमने एक एलईडी लगाया है। अब ये एलईडी जो है आप सभी को पता है कि एलईडी को ऑन होने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई की ज़रूरत होती है। हमने निगेटिव जो है एक साइड से जो है इसको दे दिया है और पॉजिटिव की जो सप्लाई है वहाँ से यहाँ से हमने एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज किया है और ये जो ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है यहाँ से हमने इसके कलेक्टर को जो है यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया। अब ये ट्रांजिस्टर जो अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर में 3 पिन होता है, सभी को आपको पता होगा। अगर आपने वीडियो हमारा नहीं देखा ट्रांजिस्टर का तो भी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बेस, एमीटर और कलेक्टर जो है पिन होता है। अगर हम बात करें तो बेस जो होता है, इसमें अगर हम पीएनपी की बात करें तो इसके बेस मतलब इस ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए इसके बेस को जो है ना निगेटिव सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, ये ऑन
नहीं होगा उसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए, निगेटिव सप्लाई होगा, तब जाके ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन होगा। और उसके बाद से जो एमीटर और कलेक्टर की जो सप्लाई है, मतलब आपस में ये कनेक्ट हो जाता है, मतलब एमीटर पे जो सप्लाई होगा वो डायरेक्टली जो है कहाँ पे चला जाएगा, कलेक्टर पे चला जाएगा। और कलेक्टर से होता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एमीटर पे जो सप्लाई है वो है पॉजिटिव 3.3 वोल्ट की। तो अगर यहाँ इसके बेस पे अगर माइनस आता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और ऑन होने के बाद जो है एमीटर टू कलेक्टर यहाँ पे जो है 3.3 की सप्लाई जाएगा, और यही 3.3 की सप्लाई यहाँ पे आएगा, और ये 3.3 यहाँ पे मिलते ही ये ट्रांजिस्टर जो है ट्रांजिस्टर के द्वारा मिलते ही ये एलईडी जो हमारा ग्लो हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है, ऐसे ऑन होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आता है पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे पुल अप रजिस्टर। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया, ये है हमारा स्विच, ये हमने एक स्विच लगाया है। अब यहाँ पे इसके जो भी है स्विच के एक पॉइंट पे जो है वो नेगेटिव वोल्टेज है, और दूसरे पॉइंट पे जो है अभी कोई हमने मतलब यहाँ पर रजिस्टर यूज नहीं किया है। अगर यहाँ पर हम स्विच को प्रेस करते हैं तो ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ से यहाँ पे पास हो जाता है, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जो है एमीटर टू कलेक्टर सप्लाई आउट होता है, यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई चला जाता है, फिर ये एलईडी ऑन होता है। एलईडी की जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका एमसीयू हो सकता है, चार्जिंग आईसी होता है, कोई भी सर्किट यहाँ पे हो सकता है। एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने एलईडी यहाँ पे दिया हुआ, तो ये ऐसे सप्लाई काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्विच को प्रेस नहीं करते हैं, या मान लीजिए दोबारा हम स्विच को प्रेस करते हैं, तो ये सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है निगेटिव वोल्टेज जो है यहाँ पे बना रहेगा। अगर स्विच को हम नहीं भी प्रेस करते हैं तो इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मतलब सप्लाई होता है, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे आपको वोल्टेज मिला रहेगा। वो वोल्टेज मिलने की वजह से ये ट्रांजिस्टर थोड़ा बहुत हरकत करेगा। हरकत करने के बाद ये जो है यहाँ पे वोल्टेज जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट होता रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ग्राउंड नहीं भी देते हैं फिर भी कुछ ना कुछ ये ग्राउंड रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। क्योंकि आसपास क्या होता है ना, कोई भी सर्किट होता है हमारा, जैसे कि अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पास में हमारा इन्वर्टर है या बैटरी है या सप्लाइजर है या ट्रांसफार्मर है या फैन चल रहा है, तो उसका जो मैग्नेटिक जो है फोर्स जो है कुछ ना कुछ जो है वो सप्लाई जो है वो यहाँ पे कैच करता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता रहेगा। तो उसमें किया क्या जाता है कि अगर आपका ये वोल्टेज इस तरीके से है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत आएगा। वो लाइव हम आपको दिखाएंगे कि अगर यहाँ पे पुल अप नहीं लगा है और यही सेम सर्किट है तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी वो देखेंगे। तो फिलहाल अगर हम स्विच को यहाँ पे क्या है कि स्विच को अगर हम चालू करते हैं तो ये सर्किट ऑन हो जाता है, स्विच को बंद करते हैं तो ये सर्किट जो है ऑफ हो जाता है। लेकिन ये प्रॉपर ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है निगेटिव वोल्टेज होगा। तो उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज ना हो, इसके वजह से जो है यहाँ पे हमें पुल अप रजिस्टर का यूज किया जाता है। पुल अप रजिस्टर जो है वो किस तरीके से होगा, जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे एमीटर पे पॉजिटिव सप्लाई है। इसी पॉजिटिव के साथ जो है यहाँ से ऐसे एक रजिस्टर लगा के और इस तरीके के ये यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये रजिस्टर जो है लगभग जो है ज़्यादातर जो बोर्ड के अंदर जो है ना वो 10 किलो ओम का लगा होता है। 1 किलो ओम का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रजिस्टर जो होता है ये जो है आपका 10 किलो ओम का रजिस्टर जो है लगा होता है। तो ये पॉजिटिव से इससे कनेक्ट होगा। तो फिलहाल क्या है कि अगर हमने स्विच को प्रेस नहीं किया है तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव 3 वोल्ट की सप्लाई है वो यहाँ पे जो है पॉजिटिव सप्लाई है। और यहाँ पे जब मैंने बताया ना पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई रहेगा तो ये ट्रांजिस्टर कभी भी ऑन नहीं होगा, और यहाँ पे ये 3.3 की सप्लाई यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा और ये एलईडी हमेशा ऑफ रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे हम
स्विच को प्रेस करते हैं तो ये निगेटिव सप्लाई यहाँ पे आता है, और निगेटिव जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, तो यहाँ पे ये रजिस्टर क्या कर रहा है कि ये जो है पुल अप का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? पुल अप का काम कर रहा है। पुल अप का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई जो है यहाँ से जो जा रहा था, यहाँ पे जब हमने स्विच को प्रेस किया तो यहाँ निगेटिव आ गया, अब यहाँ तक पॉजिटिव यहीं पे रुक गया यहाँ पे, और इस साइड निगेटिव हो गया, मतलब ये पुल अप हो गया। मतलब जो है ये सप्लाई जो है रजिस्टर के दूसरे साइड ही रुक गया और इधर जो है निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से ये बेस हमारा पे सप्लाई मतलब निगेटिव सप्लाई आ गया, और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, और ऑन होने के बाद यहाँ से 3 वोल्ट की सप्लाई आउट हो गया। लेकिन फिर हम स्विच को क्या करते हैं? ऑफ करते हैं, तो फिर यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज यहाँ नहीं आता है, और यही 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाता है, और ये 3 वोल्ट मिलने की वजह से यहाँ पे बिल्कुल मतलब माइनस में भी निगेटिव नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से जो है ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ रहता है। तो ये मेन रीज़न है पुल अप लगाने का। अगर यहाँ पे ये पुल अप रजिस्टर हम नहीं लगाते, जो कि मैं अभी आपको लाइव करके मैं दिखाऊंगा कि अगर ये नहीं लगेगा तो क्या दिक्कत आएगी। यहाँ पे वोल्टेज जो है कुछ ना कुछ बना रहेगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज बना रहेगा, तो जिसके वजह से ये पुल अप हमारा रजिस्टर यूज किया जाता है, जिसके वजह से अगर यहाँ पर हम स्विच को ऑन नहीं करते हैं तो यहाँ निगेटिव ना जाके यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है, प्लस हम स्विच को प्रेस करते हैं तो पॉजिटिव यहीं पे होल्ड हो जाता है और यहाँ पे निगेटिव आ जाता है। तो ये एक सर्किट आपने देखा, इस तरीके से जो है ये सर्किट जो है वो काम करता है पुल अप के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा सर्किट दिखाता हूँ ये पुल डाउन में कैसे काम करता है, किस तरीके से इसको पता करें। अब आप देखेंगे कि हमने एक दूसरा सर्किट लिया, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया हमने। यहाँ पे पीएनपी के जगह पे हमने एनपीएन लगा दिया है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है, प्लस ये जो एलईडी का जो कंडीशन है वो हमने पॉजिटिव ऑलरेडी पहले से दे दिया है, और इसको निगेटिव चाहिए जो कि ट्रांजिस्टर देगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर, क्योंकि पुल अप मैंने रजिस्टर हमेशा बताया कि पुल अप रजिस्टर जो होता है वो पॉजिटिव में लगा होता है, और पुल डाउन रजिस्टर जो होता है ऑलवेज निगेटिव में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये निगेटिव वाला सर्किट है, मतलब पुल डाउन वाला सर्किट है, वो कैसे काम कर रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम स्विच को प्रेस करते हैं, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसके बेस पे अगर हम बात करें तो ऑन होने के लिए इसके बेस को क्या चाहिए? पॉजिटिव। यहाँ पे जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कितना वोल्टेज है? ये 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, ऑन होने के बाद एमीटर पे जो सप्लाई है वो कलेक्टर पे चला जाएगा। एमीटर ग्राउंड है तो ये कलेक्टर भी ग्राउंड हो जाएगा, और ये ग्राउंड जो है यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 3.3 का पॉजिटिव सप्लाई है, और ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा एलईडी जो है ये ग्लो कर जाएगी। ये कंसेप्ट है इसका। लेकिन यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन आता है कि अगर हम स्विच को प्रेस नहीं करते हैं, या स्विच को हमने प्रेस किया, ये ऑन हो रहा है, लेकिन अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई बना रहेगा। अब वो पॉजिटिव बना रहेगा, जिसकी वजह से ये सर्किट हमेशा कुछ ना कुछ जो है हलचल करता रहेगा, और वो लाइव मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हलचल करता है। तो वो चीज़ें को अब यहाँ पे वो सर्किट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पुल डाउन रजिस्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं लगाएंगे तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होता है और कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसी के साथ जो है यहाँ पे एक रजिस्टर लेके, और ये जो ग्राउंड का जो पिन है, इस ग्राउंड से ये रजिस्टर मान लीजिए 10 किलो ओम का ही है रजिस्टर, यहाँ पर लगा देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे अगर हम स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो बिना प्रेस किए हुए, अगर हम स्विच को नहीं प्रेस किए हैं तो ये निगेटिव की सप्लाई जो है वो यहाँ पे आके यहाँ पे निगेटिव बना हुआ है, जिसके वजह से ट्रांजिस्टर प्रॉपर तरीके से ऑफ कंडीशन में है और ये ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आगे आउट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्विच को प्रेस करते हैं तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आता है, और 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे ये निगेटिव सप्लाई वो यहाँ पे मतलब रुक जाता है, और उसके बाद से जो है ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है और यहाँ से सप्लाई ये निगेटिव मिल जाती है। लेकिन जब हम स्विच को प्रेस नहीं करते हैं तो फिर ये निगेटिव सप्लाई यहाँ पे चला जाता है, जिसके वजह से ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा प्रॉपर तरीके से जो है वो काम करता है, मतलब ये सर्किट प्रॉपर तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पे ये रजिस्टर ना लगाएं और डायरेक्टली अगर हम इसको क्या कर दें, ग्राउंड दे दें, तो यहाँ से जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तुरंत जो है ये सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पे ये रजिस्टर लगा के जो है पुल डाउन किया जाता है। ऐसे चाहे पुल अप रजिस्टर हो तो पुल अप रजिस्टर को भी मतलब डायरेक्टली उसको सप्लाई हम नहीं दे सकते, उसके बीच में कुछ ना कुछ रजिस्टर लगा होता है। दूसरा सर्किट लेते हैं, तीसरा, उसके बाद से फिर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो अब आप देखेंगे हमारे पास तीसरा सर्किट है, और ज़्यादातर जो है जो हमारा पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर जो यूज होता है वो MCU जो IC होता है ना, उसके सर्किट में ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने एक स्विच लगा रखा है और यहाँ पे एक पुल अप रजिस्टर हमने यूज किया है, और ये एक IC है, MCU IC है। और MCU जो IC होता है या कोई भी IC होता है वो दो ही लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। 0 और 1, तो 0 1 का फॉर्मेट को यही समझता है। 0 का मतलब ये समझता है कि भाई निगेटिव सप्लाई, और 1 का मतलब होता है कि उसको पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है। उसी के बिहाफ पे ये जो है हमारा MCU है, मतलब IC है, वो काम करता है। जो भी इसका आउटपुट होगा इसी के बिहाफ पे काम करता है। मान लीजिए यहाँ से आउटपुट में जो भी वोल्टेज है, ये इस फॉर एग्जांपल हम बात करें कि यहाँ पे हमें IC की जो रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ से जो है किसी सर्किट को इसको जो है ऑन करना है, किसी सर्किट के लिए सिग्नल आउट करना है। जैसे कि 1.5 का जो भी सिग्नल है, कुछ ना कुछ वोल्टेज आउट करना है। लेकिन ये तभी आउट करेगा जब इसको VCC सप्लाई ग्राउंड मिलेगा, और VCC ग्राउंड मिलने के बाद जो है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो पिन है, इस पिन के अकॉर्डिंग अलग अलग IC के अंदर प्रोग्रामिंग होता है। अब इस पिन पे अगर पॉजिटिव आएगा तो ये आउट करेगा, या निगेटिव आएगा तो आउट करेगा, या निगेटिव आएगा तो ये आउट नहीं करेगा। वो प्रोग्रामिंग सब MCU के अंदर होता है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल दोबारा मतलब समझते हैं इसको कि ये पुल अप रजिस्टर यहाँ पे क्यों यूज किया है। सपोज कीजिए कि ये हमने स्विच है और यहाँ पे निगेटिव सप्लाई है। यहाँ पे इस IC पे ऑलरेडी पहले से, मतलब इसके जो पिन है, इसके पिन पे ऑलरेडी यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट की जो सप्लाई बना हुआ है। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे ऑलरेडी बना है, और जिसके वजह से ये ट्रांजिस्टर जो है, मतलब जो IC है, यहाँ पे ये वोल्टेज जो है आउट सपोज करो कर रहा है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग IC के अंदर, हम अपने तरीके से कुछ नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये कर रहा। अभी हम एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये पुल अप रजिस्टर लगा है, और यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट होने की वजह से ये सप्लाई को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आउट कर रहा है, यहाँ से सप्लाई आउट कर रहा है। लेकिन हमें ये सप्लाई को आउट नहीं कराना है, तो उसके लिए उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ से हमने क्या किया कि एक स्विच के द्वारा यहाँ पे हमने इस स्विच को प्रेस किया, तो ये निगेटिव सप्लाई यहाँ पे आ गया, और निगेटिव यहाँ पे आने के बाद इसके पिन पे जो है निगेटिव आ गया। निगेटिव आने के बाद MCU के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग यहाँ निगेटिव आने की वजह से इसने, मतलब MCU ने ये समझा कि यहाँ की ये जो सप्लाई है, इसको हमें क्या करना है, ऑफ कर देना है, यहाँ पे ऑफ कर देना है। इसके अकॉर्डिंग तो ये सप्लाई हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। लेकिन अगर हम स्विच को दोबारा जो है प्रेस करते हैं, मतलब नहीं प्रेस करते हैं, और यहाँ पे स्विच नहीं प्रेस करते हैं, ऑलरेडी ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये सप्लाई आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्किट काम करता है। अब यहाँ बात करें कि अगर यहाँ पे अगर ये पुल अप रजिस्टर ना हो, हम डायरेक्टली अगर ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दे दें, जैसे 5 वोल्ट यहाँ पर 1.5 आउट हो रहा है, लेकिन हमें ये आउट नहीं कराना है, तो हमने स्विच को प्रेस किया तो ये निगेटिव यहाँ पे आ गया, और ये 5 वोल्ट ऑलरेडी इस पे आ रहा है, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों शॉर्ट, मतलब एक साथ जोड़ने की वजह से ये IC तुरंत क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन के तौर पे भी जो है ये पुल अप या पुल डाउन का रजिस्टर का यूज किया जाता है। और उस कंडीशन में जैसे यहाँ निगेटिव आया तो ये पॉजिटिव यहीं पर रुक गया और इधर निगेटिव हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सर्किट काम करता है। या अगर ऑलरेडी यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे दूसरा मैं बता रहा हूँ, पुल डाउन के बारे में बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है 5 वोल्ट, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें ये वाला जो सर्किट है ये नहीं होता, और यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा के और इसको हमने यहाँ पे सप्लाई को हमने क्या कर दिया, ये ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड दिया हुआ। तो अब यहाँ पे सर्किट जो भी है, जिस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग किया गया है, ये पुल डाउन हो गया रजिस्टर। तो पुल डाउन हो गया तो ये निगेटिव में हमेशा यूज होता है, पुल अप पॉजिटिव में यूज होता है। अब यहाँ पे 5 वोल्ट की जब सप्लाई, हम स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, और आने की वजह से ये MCU समझ रहा है कि भाई हमें इसको यहाँ से वोल्टेज आउट कराना चाहिए, तो ये वोल्टेज को आउट कराएगा।
और अगर ये स्विच को हम प्रेस करते हैं, मतलब दोबारा प्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में ये सप्लाई यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है और ड्रॉप होने की वजह से ये निगेटिव सप्लाई जो है यहाँ पे बना रहता है। क्योंकि अगर ये निगेटिव यहाँ पर नहीं बना रहेगा, ये पुल डाउन का यूज अगर हम नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज इसमें पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वजह से एमसीयू तुरंत इसकी जो स्पीड होता है इतना फास्ट होता है कि वो तुरंत जो है ये समझेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव सप्लाई है और उसके बिहाफ पे वो आउटपुट की सप्लाई जो है आउट करने लगता है। तो इस बेस पे जो है कोई भी सर्किट या कोई भी आईसी हो, वहाँ पे अगर दो सिग्नल का, जहाँ पे दो सिग्नल मतलब जो है दो सप्लाई जो है अलग अलग होती है, कभी उस एक ही ट्रैक के अंदर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव की सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे पुल अप और पुल डाउन का यूज किया जाता है। अगर निगेटिव सप्लाई होगा, निगेटिव सप्लाई के द्वारा कंट्रोल करना है तो पुल डाउन होगा, पॉजिटिव के द्वारा होगा तो पुल अप रजिस्टर लगा होता है, और पुल डाउन हमेशा निगेटिव के साथ होता है, पुल अप रजिस्टर हमेशा पॉजिटिव के साथ होता है। तो अब इसको जब हम लाइव प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लाइव जो है प्रैक्टिकली जो है वो किस तरीके से जो है इसको हमने जो अभी हमने सर्किट बताया उसको लाइव प्रैक्टिकली किस तरीके से हमने किया है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये एलईडी जो है हमारा ग्लो हो रहा है। अब ये कैसे हुआ है इसके बारे में बताते हैं, और अभी मैं वो भी चीज़ मैं दिखाता हूँ कि अगर रजिस्टर नहीं लगा होगा, पुल अप रजिस्टर नहीं लगा होगा तो क्या दिक्कत होगा। जैसे हमने इसको जो कनेक्ट किया है, जैसे ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हमने, उसके बाद से जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो 3 पिन है, जैसे इसमें 3 पिन है, ये एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। आप सभी को पता है कि बेस को जो है पॉजिटिव चाहिए, ये ग्राउंड से है, और ये आउटपुट पिन है, यहाँ से ये जो है आउटपुट पिन होके, और ये आउटपुट पिन जो हमने जो एलईडी है ना यहाँ पे, ये एलईडी से कनेक्ट कर दिया। तो एलईडी का ये जो है एक पिन जो है ये इससे कनेक्ट हो गया, क्योंकि हमने इसके इस पिन से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद से आप देखेंगे इसका जो एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है, इस पे हमने जो है यहाँ पे 2 वोल्ट यहाँ पे हमने दे दिया है, जो कि डायरेक्टली जो है हमने डीसी पावर सप्लाई से 2 वोल्ट दे दिया है। और इस पिन को जो हमने क्या दे दिया है, ग्राउंड दे दिया है, नेगेटिव वोल्टेज दे दिया इसको, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। ये इन दोनों पे हमने वोल्टेज दे दिया। देने के बाद जो है हमें पता है कि ये पिन जो है ना दोनों आपस में कनेक्ट है। अब इसके बेस पे जब तक सप्लाई नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव सप्लाई, तब तक ये एलईडी ग्लो नहीं होगा। तो इसके बेस पे पॉजिटिव सप्लाई, जो यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, तो हमने क्या किया कि यहीं से एक डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली से वो नहीं होता है। आप एक इसमें हमने एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के, और इसके बेस को हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिव सप्लाई जो है यहाँ पे हमने दे दिया। पॉजिटिव सप्लाई देते ही ये क्या हो गया, यहाँ पे ये एलईडी हमारा जो है ग्लो होने लगा। एमीटर की जो सप्लाई है वो यहाँ पे आ गया, और अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि ये जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे आप देखेंगे मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज पर हम सेट करते हैं, और सेट करने के बाद जो भी है इस पर आप ऑटो पे रखते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि इसका बेस है, और ये इसका जो है यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना आ रहा है, और ये ग्राउंड का पिन है। तो अभी हमने इस पे आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। देखिए 1.99 मतलब 2 वोल्टेज जो है यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, और यही जो वोल्टेज जो है ये ग्राउंड है, वो ग्राउंड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे भी आपको देखिए वोल्टेज वही 1.99 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ग्राउंड नहीं होता तब तक ये एलईडी ऑन नहीं होता। तो इसका कंसेप्ट आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं कि इसमें जो भी है कि ये जो है ये एक रजिस्टर मैंने लगाया है, ये तो हमने सप्लाई के लिए लगा दिया, प्लस इसमें जो है ये ग्राउंड के साथ यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है ये। अब अगर हम इसमें सप्लाई नहीं देते हैं, सप्लाई को हम बंद कर देते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वोल्टेज जो है इसको जो है ये अगर हमने इससे कनेक्ट नहीं कर, मतलब वोल्टेज डिवाइडर अगर नहीं लगाए होते हैं, तो क्या दिक्कत आती है इसमें। ये जो हमारा पुल डाउन पुल अप रजिस्टर है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो एलईडी अभी भी ऑन हो रहा है, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। एलईडी आपका जो है वो जल रहा है, आप देखेंगे कि एलईडी प्रॉपर जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होने वाला है कि अगर हम इसके बेस पे, अभी पॉजिटिव सप्लाई है,
अब पॉजिटिव सप्लाई भी अगर हम हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि क्या होगा इसमें। पॉजिटिव सप्लाई भी हमने इसको हटा दिया यहाँ से। अब ये एलईडी जो है ग्लो होना बंद हो गया। ग्लो इसलिए होना बंद हो गया कि यहाँ निगेटिव है, इसके यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ निगेटिव है, लेकिन इसके बेस पे जो सप्लाई मतलब एक रजिस्टर के द्वारा जो हमने दिया था वो डिस्कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर पुल अप रजिस्टर अगर यहाँ पे ये पुल डाउन रजिस्टर अगर नहीं रहता है तो उसमें हमें क्या दिक्कत होगा। तो पुल डाउन रजिस्टर देखिए, आप देखेंगे कि इसमें अगर हम इसको ऐसे टच कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको अगर हम हल्का सा टच करते हैं अगर अपने फिंगर से, यहाँ पे ये देखिए आपको कुछ जो है इसमें हलचल दिख रहा है। तो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सिग्नल होता है वो यही होता है। क्या है कि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन इसके बेस पे पॉजिटिव ना होने के वजह से भी कुछ ना कुछ जो है अलग से जो है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉजिटिव इससे ले रहा है और ये एलईडी ग्लो हो जा रहा है। तो इसी को मतलब सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे कोई अनवांटेड जो है सप्लाई ना बने, तो उसके लिए जो है ये पुल डाउन या पुल अप रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमने पुल डाउन रजिस्टर जो है, यहाँ पे हम अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे अभी हमने सप्लाई नहीं दिया है और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा। अब जो है अगर मैं इसको टच करता हूँ, देखिए यहाँ तो आप देखेंगे कि पुल डाउन होने की वजह से इसके बेस पे प्रॉपर तरीके से ग्राउंड हो गया। अब प्रॉपर तरीके से जब यहाँ ग्राउंड हो गया तो अब ये बेस जो है जब तक इसके पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिलेगा सप्लाई के थ्रू, तब तक ये जो है ये एक्टिव नहीं होगा। और ये जो एलईडी जो ग्लो अभी हो रहा था, अगर हमने ये जो पुल डाउन रजिस्टर जब तक नहीं लगाया था तो इसको हम टच कर रहे थे तो ये एलईडी यहाँ ग्लो हो रहा था, लेकिन अब पुल डाउन लगने की वजह से ये प्रॉपर मतलब इसका वोल्टेज जो है वो ग्राउंड हो गया, जीरो हो गया। अब ये प्रॉपर सर्किट मतलब सेफ कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं लगता और यहाँ पे अगर सप्लाई देते हैं तो प्रॉपर काम करता, लेकिन अगर सप्लाई नहीं दी है फिर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है यहाँ पे अनवांटेड जो भी वोल्टेज है वो रहता है, जिसके वजह से जो है आगे का एमसीयू है या जो भी सर्किट है वो सर्किट थोड़ा बहुत एक्टिव रहता है। अब अगर हम यहाँ पे वही सप्लाई दे देते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा एलईडी ग्लो हो गया। लेकिन अगर हम सप्लाई हटा देते हैं और यहाँ पे भी कुछ भी टचिंग करते हैं तो यहाँ पे ये ग्लो नहीं हो रहा। लेकिन अगर फिर मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर इसको हम हटा देते हैं और हटाने के बाद जो है इसको हम टच करते हैं तो आप देखेंगे कि क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से सेफ नहीं है। और इसी को लेके आप समझ गए होंगे कि क्यों पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर यूज किया जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इसके बेस के साथ हमने मतलब जो है पुल डाउन का यूज किया है। तो पुल डाउन जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। मैं अब दूसरा एक सर्किट दिखाता हूं जिसमें पुल अप रजिस्टर कैसे काम करता है, वो वाला सर्किट आप देखिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है अब पीएनपी का जो है सर्किट का प्रॉपर जो है हमने ये जो सर्किट है इसका जो है प्रॉपर ये सर्किट जो है वो तैयार किया है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो कि पीएनपी, तो इसके जो है बेस जो इसमें आप देखेंगे बीच वाला बेस है एमीटर और ये कलेक्टर है, ठीक है। तो इसके एमीटर जो होता है उस पर हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ये जो एलईडी है एलईडी का हमने एक पॉइंट को हमने ग्राउंड कर दिया है, जैसे आप ये देखेंगे, और ये पॉजिटिव सिरा है इसका, तो इसके हमने ट्रांजिस्टर से कलेक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बेस पे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो बेस को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो पीएनपी को बेस को नेगेटिव चाहिए तो हमने यहीं से एक रजिस्टर लगा के इसको नेगेटिव सप्लाई दे दिया। प्लस जो है इसके एमीटर पर आप देखेंगे कि एमीटर पे 3.3 की सप्लाई है, जो कि हमने यहाँ से पॉजिटिव 3.3 की सप्लाई दे दिया। और इसी के साथ हमने जो है यहाँ पे एक पुल अप रजिस्टर लगा दिया, क्योंकि पुल अप रजिस्टर पॉजिटिव के साथ होता है, ये पुल अप रजिस्टर लगे तो इस सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये पुल अप रजिस्टर ना लगे या अगर हम सप्लाई को बंद करते हैं, अगर ये सप्लाई नहीं देते हैं या पुल अप रजिस्टर नहीं लगाते हैं, तभी भी इसको अगर हम कहीं से टच करते हैं
तो हल्का सा जो है मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे बना रहता है, जिसकी वजह से हल्का सा आपको एलईडी ग्लो करेगा या जो भी सर्किट में लगा है वो काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो भी किस तरीके से, अगर हम ये सप्लाई को हम रिमूव कर दिए और रिमूव करने के बाद भी अगर हम देखें तो इसके बेस पे अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं, आप देखेंगे कि हल्का सा जल रहा है। अगर आप कैमरे में नोटिस करें, देखिए मैं टच कर रहा हूँ, सिर्फ अपना फिंगर टच कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये फिंगर टच कर रहा है तो ये आपका ग्लो हो रहा है। तो यही होता है अनवांटेड जो है वोल्टेज, जिसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सर्किट समझ में आया होगा कि इस सर्किट को किस तरीके से आप लाइव प्रैक्टिकली देखें कि किस तरीके से जो है ये काम करता है। और कोई भी सर्किट में लगा होगा तो आई होप कि हमें लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसको प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाँ पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर क्यों लगा होता है। तो ये वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।